हेलो गाइस, वीडियो नंबर 10 और ट्रांसलेशन की इस कड़ी में आज हम अगले स्टेप पर यूज़ ऑफ हैड टू धीरे धीरे करके हम लोग टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अपना प्रोग्रेस बरकरार रखिएगा। कोई भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हैड टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो ट्रांसलेशन के अंत में अगर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या ना था, ने थे, नी थी आए, तो ऐसे जगह पे ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें हैड टू का प्रयोग किया जाता है, हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए रूल है, सब्जेक्ट होगा, हैड टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि पढ़ता है, अगर वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आए, तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ता था है नहीं है, तो हमें हैड का यूज़ करना चाहिए, हैड टू का यूज़ करना चाहिए। यहाँ एक वचन बहुवचन का मामला ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे वो सब्जेक्ट बहुवचन हो, आपको हैड टू चिपका देना है बस। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मुझे दौड़ना पड़ता था, तो सब्जेक्ट के साथ हैड टू, और यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई ऑब्जेक्ट हमने नहीं दिया है, तो सिंपली अभी हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, फिर आपको टाइप 2 अभी तुरंत हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ। तो मुझे दौड़ना पड़ता था, तो मुझे के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। आई के बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे और दौड़ना के लिए रन। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। तो मुझे के लिए आई, हैड के बाद नॉट, उसके बाद टू, फिर रन। इंट्रोगेटिव के लिए हैड को पहले ले आएंगे, क्योंकि क्या है, जैसे कि कल हम लोग हैज़ और हैव टू का यूज़ कर रहे थे। तो हैड, आई, टू, रन, और फिर हैड, आई, नॉट, टू, रन। अब अगला एग्जाम्पल, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है। अभी तक हम बिना ऑब्जेक्ट के पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि किसान को खेत जोतना पड़ता था, किसान को खेत नहीं जोतना पड़ता था। क्या किसान को खेत जोतना पड़ता था? क्या किसान को खेत नहीं जोतना पड़ता था? तो ये ऐसे भी बन सकता है और ये ऐसे भी बन सकता है कि किसान को खेत जोतना था, तो जोतना था या जोतना पड़ता था, दोनों सेम ही है। तो ठीक है, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट का यूज़ आपको कहाँ करना है, सबसे लास्ट में। तो अभी तो किसान के लिए लिखिए आप लोग फार्मर। फार्मर के बाद यहाँ पे आपने हैड टू लगाया है, हैड टू लगा दीजिए। जोतने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लग, PLOUGH, और खेत यानी इस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, जो कि होता है फील्ड। इंट्रोगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए सॉरी, फार्मर, हैड, नॉट, टू, प्लग, फील्ड। इंट्रोगेटिव के लिए हैड पहले आ जाएगा, क्या के लिए हैड, फार्मर, टू, प्लग, फील्ड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए
हैड फार्मर नॉट टू प्लग फील्ड। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, जैसे कल हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ किए थे, ऐसे ही हैड टू का यूज़ यहाँ करना है। तो इसी कड़ी में ये रहा आप लोगों का होमवर्क को नोट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इसका ट्रांसलेशन बना पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।